दोस्तों, आज से शुरू होने जा रहे दीपावली के इस शुभ पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही साथ कल जो धनतेरस है उसकी आपको अग्रिम शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा बरसाए। दोस्तों, आज के वीडियो में कुछ दो तीन बातें सबसे पहले तो समझ लेते हैं। आज टेलीग्राम के ऊपर सिर्फ 2 बार मैंने आपके लिए दिशा दर्शन किया लेवल टू लेवल, और दोनों बार निफ्टी के अंदर जब वो ऊपर निकला और जब दोपहर में एक लेवल से नीचे आया, दोनों बार एक अच्छे ट्रेड के जरिए प्रसाद और महाप्रसाद मेरे बहुत से दोस्तों को मिला होगा। और इससे ना एक छोटी सी चीज मुझे आप सभी लोगों से कहनी है दोस्तों, कि आज के थंबनेल में मैंने जैसे लिखा है ना कि कैसे होगी मां लक्ष्मी की कृपा, धन का वर्षाव हमारे ऊपर, तो उसके लिए सिर्फ एक ही मैं गुरु मंत्र आपको दूंगा दोस्तों, और वो है संकल्पवान बनना जरूरी है। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए आप सभी लोगों को इसी तरह से प्रसाद और महाप्रसाद पाना है ना, तो उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, उसी के लिए एक ही चीज है, और वो है संकल्पवान बनना, खुद को रोक पाना। ये सबसे बड़ी बात है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। अभी मेरे कुछ दोस्त जो है वो इस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि आने वाले 20 नवंबर के बाद ये ऑप्शन ट्रेडिंग कंप्लीटली बंद हो जाएगी और छोटे छोटे ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत मुश्किल होगी। मैं आप लोगों को आज ही लिख के देता हूं दोस्तों, ऐसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इस ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत इससे भी निचले लेवल पे हुई थी, कुछ नहीं हुआ। अभी 5-7 साल पहले हम लोग यही ऑप्शन ट्रेडिंग करते थे, यही निफ्टी का लॉट था, यही लॉट का साइज था, यही कीमत थी, और तब तो मैं आपको बताऊं एक लॉट के लिए 100 रुपए का ब्रोकरेज था। आप छोड़ ही दीजिए इस बात की चिंता करना कि आपके लिए कुछ तो भी बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। मेरे वो ऑप्शन बायर जिनका पैसा पिछले वाले ऑप्शन ट्रेडिंग के स्टाइल में गया है, वो बहुत चिंता में है कि अभी आगे हम कैसे रिकवर करें। अगर ऐसी बात हमारे लिए हो रही है तो चिंता मत करिए दोस्तों, मेरे इस कहने पे आप एकदम से शांति से बने रहिए। आप खुद ही कहोगे 20 नवंबर बाद कि सर जी आपने सही कहा था। तो चलिए, तो जरूरी क्या है, संकल्पवान बनना, मतलब खुद को रोकना। दोस्तों, मैं नॉर्मली कहता हूं मॉर्निंग में अगर प्रसाद मिलता है लेके भागो, दोपहर में अगर कोई एक आध प्रसाद मिलता है, पर उसके लिए भी मैंने एक छोटा सा रूल दिया है। आज इस पावन मौके पे मैं आपको वो रूल बताता हूं जो मैं मेरे नॉर्मली स्टूडेंट्स को बताता हूं जो मेरे पास सेशन ज्वाइन करते हैं। देखिए, अगर मॉर्निंग में आपको एग्जाम्पल के लिए कंसिडर करते हैं 1000 रुपए का प्रसाद मिला एग्जाम्पल के लिए, तो दोपहर में दूसरा भी ट्रेड आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो लेना है 300 रुपीज के लॉस के लिए। मतलब जितना प्रॉफिट हुआ है उसके 30% लॉस पे आप किसी भी हालत में निकल जाओगे, और फिर बाद में एक भी ट्रेड नहीं लोगे, भले ही मार्केट में आग लग जाए, अपर सर्किट लगे लोअर सर्किट लगे। सिंपल नियम है, पहला ट्रेड प्रॉफिट में गया, दूसरा ट्रेड उस प्रॉफिट के 30% लॉस के लिए। मैं प्रॉफिट के लिए नहीं बोलूंगा दोस्तों, क्योंकि प्रॉफिट में हम लोग डरपोक है, हम बहुत डरपोक है प्रॉफिट में, हम लॉस में डेयरिंगबाज है, हम 0 प्रीमियम होने तक रुकते हैं। नॉर्मली हम कभी भी 100 रुपए का 500 रुपए प्रीमियम होने तक रुकते नहीं है, उसे 150 पे फूक डालेंगे और वो बाद में 500 जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको नहीं बोलूंगा, मैं आपको बोल रहा हूं 30% लॉस के लिए काम करिए। ये गुरु मंत्र यहां से आगे फॉलो करें, इस दिवाली से अगले दिवाली आप खुद मुझे बोलोगे दोस्तों ये गुरु मंत्र सर जी हमारा लॉस रिकवर करने के लिए सबसे बड़ा कारीगर रहा। तो चलिए अब चलते हैं लेवल पे, और कुछ बातें ना आज की वीडियो में ध्यान में लेने जैसे, क्योंकि दिक्कत है मार्केट टिका नहीं है, टिका नहीं है तो दिक्कत है। अब समझते हैं, सबसे पहले लेवल्स को समझते हैं। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, और कमेंट करके ना मुझे जरूर से जरूर बताइए, ये जो मैं दिशा दर्शन कर रहा हूं और ये बहुत सारी चीजें इसमें एक एक करके जोड़ रहा हूं, आपको कैसे लग रही है, उसका फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए, तो अगर लेवल की बात करें तो 24,339 पे क्लोजिंग हुआ है, अच्छा क्लोजिंग है, ठीक है। पर वही जो लेवल मैंने दिया था वहां से नीचे आया तो नीचे ही आया। मैंने 24,395 का लेवल दिया था, वहां से गिरेगा तो दोस्तों अच्छा नीचे के लिए आ सकता है, एक प्रसाद मिल सकता है, हुआ। अब लेवल समझ लीजिए, सबसे पहले तो नीचे के लिए जो लेवल जरूरी है वो है सीधी सीधी 24,300। अगर कल ये नीचे काटता है तो पहला लेवल मिलेगा 24,230, और अगर ये लेवल निकाल दे तो नेक्स्ट लेवल मिलेगा 24,150, और इसके नीचे मैं रियल टाइम आपके लिए गाइड करूंगा। नीचे के लिए इन लेवल्स को ध्यान में रखिए। ऊपर के लिए क्या जरूरी है, ऊपर के लिए सबसे पहले तो अभी जरूरी है वही लेवल हमारा
24,395 को ऊपर काटना। अगर ऊपर काटता है तो पहला लेवल मिलेगा 24,450 और 450 को अगर निकाल दे तो 24,530 तक के लेवल बनेंगे। इसके ऊपर भी मैं रियल टाइम टेलीग्राम पे आपके लिए लेवल्स जोड़ूंगा। सिर्फ और सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। अब आप देखिए, अगर हम देखते हैं अभी डाउ फ्यूचर यूएस मार्केट अच्छे खासे तगड़े पॉजिटिव है, अच्छे पॉजिटिव है दोनों, डाउ और नैस्डैक। इसके अलावा क्रूड ऑयल $73 के नीचे आया है। यह हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। इतना सब कुछ होते हुए भी हमारा मार्केट टिक नहीं रहा है। देखिए, जब मार्केट में दुनिया बकवास बातें हो रही थी, मैं जोड़ भी रहा था मेरे वीडियोस के अंदर, फिर भी मार्केट उसे मान नहीं रहा था और अब मार्केट उसे ध्यान में नहीं ले रहा है। ऐसे ही चलता है दोस्तों। एक बार माइंडसेट बन गया तो ये ऐसे ही बनता है। तो हमें उसके साथ काम करना है। इन लेवल्स को ध्यान में रखिए और कुछ बातें आगे जोड़ूंगा एक एक करके। चलिए, तो नेक्स्ट चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कल के वीडियो में ही, खबर से खबरदार में ही मैंने आपको जोड़ा था कि दोस्तों आज बैंक निफ्टी का हीरो जो है वो रहेगा हमारा आईसीआईसीआई बैंक, और लिटरली वो हीरो ही बना। और बैंक निफ्टी एक अच्छे लेवल पे आया पर टिका नहीं दोस्तों। यहां ज्यादा चिंता की बात है, निफ्टी की उतनी नहीं, उल्टा मैं तो कहता हूं बैंक निफ्टी से अच्छा परफॉर्म आज निफ्टी ने किया है। और जो आज का हीरो था वो आखिर में समझ लीजिए हीरो ही मतलब मरनासन्न हो गया, ऐसे हम कह सकते हैं, क्षतिग्रस्त हो गया है। तो चलिए देखते हैं, लेवल्स को समझते हैं। अभी जहां क्लोजिंग हुआ है ना दोस्तों 51,250, जरूरी लेवल क्या है? जरूरी लेवल आप देख सकते हो बार बार के लिए 51,200 को ना पक्का मार्क कर लीजिए। अगर नीचे तोड़ता है 51,200 को तो पहला लेवल मिलेगा 51,070। जी हां, सीधा 51,070। और अगर इसे तोड़ देता है तो नेक्स्ट लेवल मिलेगा 50,950। और अगर इसे तोड़ दे और ना रुके तो 50,800। इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। ठीक है, ये हुई बैंक निफ्टी की नीचे के लेवल्स की बात। ऊपर के लिए क्या जरूरी है? ऊपर के लिए यहां से जो जरूरी लेवल है, वैसे तो हम पहले वो है 51,350, इसे काट के टिकना पड़ेगा। तो पहला लेवल मिलेगा 51,470 और इसे निकाल दे तो नेक्स्ट लेवल मिल सकता है वो जो आज का रेजिस्टेंस बना 51,600, और इसे तोड़े तो 51,850 तक की रेंज बन सकती है। इस लेवल को ध्यान में रखते हुए और सिर्फ लेवल टू लेवल यहां पर भी हमें काम करना है। देखिए दोस्तों, ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा बैंकिंग सेक्टर के लिए तो अच्छी बातें हैं। बैंकिंग कंपनियों के रिजल्ट्स अच्छा है, सारी चीजें ठीक ठाक है। फिर भी कहीं ना कहीं एक मार्केट के अंदर अभी दिक्कत लग रही है। मैं कुछ चीजें इसमें जोड़ देता हूं ना। मेरे कुछ दोस्तों को मैंने इसके बारे में पहले सचेत भी किया था। अगर आप देख रहे हो अभी रिसेंटली तो एफआईआईज ने डीआईआई के साथ साथ खरीदारी की है, एक साथ। तकरीबन इन्होंने 1 लाख करोड़ के आसपास, और इन्होंने 97,000 करोड़ के आसपास खरीदारी की है, इन्होंने बिकवाली की है, मतलब नेक टू नेक है। फिर भी हमारा निफ्टी ऊपर से तकरीबन 1800 पॉइंट करेक्ट हुआ। कहां से करेक्ट हुआ यार? ये सोचने जैसी बात है। अगर डीआईआई नेक टू नेक खरीद रहा है तो भैया मार्केट नीचे कैसे आ रहा है? समझने वाली बात है। और अगर आज मिड कैप को देखा होगा, पार्टिसिपेट नहीं किया है दोस्तों, मिड कैप ने पार्टिसिपेट नहीं किया है मार्केट में। तो ध्यान रखना है हमें। कुछ चीजें और जोड़ूंगा, एक एक चीज आपको मैं ध्यान में लाके दे रहा हूं। हाँ, पर एक बात यहां ये भी जोड़ रहा हूं कि हमारे इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए, जैसे मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था एसआईपी वालों के लिए, चिंता मत करिए, हमारे लिए रेड इज द कलर ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये बात कभी भी याद रखिए, अच्छी बात है। चलिए अब चलते हैं, कल है फिन निफ्टी का एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से फिन निफ्टी की किन लेवल्स पे ध्यान रखना है वो क्लियर करता हूं। लेवल्स जरूरी है। देखिए लेवल्स की अगर हम बात करें, आज जहां क्लोजिंग हुआ है 23,861 पे। लेवल्स की बात करें तो नीचे के लिए जो लेवल जरूरी है ना इसके लिए वो है 23,800। जी हां, 23,800 ये जरूरी लेवल है। अगर ये काटता है नीचे के लिए तो पहला लेवल मिलेगा
23,730 और अगर इसे निकाल दे तो नेक्स्ट लेवल मिलेगा 23,600। इसके नीचे रियल टाइम गाइड करूंगा मैं टेलीग्राम पे, 23,500 तक के भी दर्शन हो सकते हैं। ऊपर के लिए क्या जरूरी है? ऊपर के लिए इसे जरूरी लेवल है 23,850 को ऊपर काट के होल्ड करना, सॉरी 950 को ऊपर काट के होल्ड करना। अगर काट लेता है और होल्ड कर लेता है तो पहला लेवल मिलेगा 24,070 और दूसरा लेवल मिलेगा 24,170। ठीक है, इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ही सिर्फ काम करना है और लेवल टू लेवल ही चलना है दोस्तों। इंजन पे ध्यान रखना है, दूसरे वाले इंजन पे भी ध्यान रखना है। ये तो हुई इनकी बात। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। इस वीडियो के आखिर में कुछ जरूरी बातें जोड़ूंगा कल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी है। देखिए, ओवरऑल अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं ऑप्शन चेन की, तो अच्छा खासा OI 24,400 के कॉल में जुड़ा है, कॉल में। ठीक है, मतलब है, वैसे तो वो निकल गए हैं। कॉल राइटर एक निफ्टी के अंदर अच्छी बात लग रही है, दिख रही है। चेंज इन OI में अगर आप देखोगे तो कॉल राइटर भागे हैं, समझ रहे हो? कॉल राइटर अगर भाग रहे हैं ना तो ये बुलिश का सिंबल होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। और अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा एडिशन हुआ है 24,400 के पुट में, पुट राइटर का। ये एक अच्छी बात है। कल के लिए जरूरी क्या है? 24,400 को ऊपर काट के कुछ समय के लिए होल्ड करे तो एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग बनेगा जो कि निफ्टी को अच्छा ऊपर लेके जा सकता है। इसे ध्यान में रखना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, अब अगर हम आते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे, तो बैंक निफ्टी हमें कल के लिए क्या समझा रहा है? देखिए, बैंक निफ्टी में अभी नीचे के लिए अभी 51,300 सपोर्ट है और 51,500 रेजिस्टेंस है। सिंपल है, रेजिस्टेंस सपोर्ट याद रखिए। 51,500 को ऊपर निकाल देता है शॉर्ट कवरिंग, और 51,300 को नीचे निकाल देता है लॉन्ग अनवाइंडिंग। याद रखते हुए चलिए, लेवल टू लेवल काम करना है। जब लेवल टूटेगी तभी एंट्री करना है। ओवरऑल ग्लोबल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अभी हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा दिक्कत बना हुआ है FII। आज क्या डेटा आता है इस पे थोड़ा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर FII का डेटा कुछ हद तक थोड़ा ठीक ठाक भी आता है, बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं है, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है, एक अच्छा संकेत है दोस्तों। फिर भी आज का मार्केट देखते हुए लग रहा है कि टिक नहीं रहा है। ठीक है, इसलिए लेवल टू लेवल काम करना है। आज का वीडियो ये एनालिसिस और ओवरऑल रिसर्च और रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर जो भी चीजें मैंने आपके लिए जोड़ी है कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही साथ ज्ञान यज्ञ जैसे ही दिवाली शुरू होती है दूसरे दिन शुरू हो रहा है, तो जरूर से जरूर ज्ञान यज्ञ में जुड़िए। आज भी एडमिशंस ओपन है दोस्तों। मैं जो कहता हूं बार बार, सीखने के लिए थोड़ा जेब ढीली करिए दोस्तों, वो बहुत ही लॉन्ग लाइफ टाइम के लिए बहुत ही काम का नॉलेज बनेगा। आज के लिए यहीं रुकते हैं, कल मिलते हैं। धन्यवाद।